इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 2। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ताप वृद्धि और ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि दिन भर हमारी पृथ्वी सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करती है और गर्म होती है। यानी हमारी पृथ्वी सुबह से लेकर शाम तक सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करती है और अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। रात के समय ये पृथ्वी दिन भर अवशोषित की गई ऊष्मा को रिटर्न कर देती है। यह प्रोसेस चलता रहता है। यह प्रोसेस चलता रहता है। सूर्य से आने वाली किरणें जो पृथ्वी पर आपतित आती हैं लघु तरंगों के रूप में, माइक्रोवेव्स के रूप में आती हैं। ग्लोबल वार्मिंग को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें समझना होगा ग्रीन हाउस को। ग्रीन हाउस क्या है, आइए देखते हैं ग्रीन हाउस को। ठंडे प्रदेशों में टेम्परेचर इतना कम होता है कि उन टेम्परेचर पर सब्जियों, फूल, पत्तियों, फलों को उगाना संभव नहीं होता है। इसके लिए वहाँ के किसान ग्रीन हाउस बनाते हैं। ग्रीन हाउस मतलब अपने खेत को कांच से कवर कर देते हैं, कांच से ढक देते हैं। यानी खेतों में हाउस बनाते हैं। किसका? कांच का। उन हाउस को ग्रीन हाउस कहते हैं। इन ग्रीन हाउस में चलिए मान लेते हैं ये आपका ग्रीन हाउस है, यानी वो फील्ड है जो चारों तरफ से ऊपर से भी कांच से कवर है। सूर्य से आने वाली किरणें जो माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों के रूप में आती हैं, ये कांच इन तरंगों के लिए ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, और ये सूर्य से आने वाली तरंगे यानी सूर्य से आने वाला प्रकाश वो इन कांच को पार करके फील्ड में जाता है। यानी सूर्य से आने वाली किरणें कांच के भीतर जा रही हैं और जाकर यहाँ जो मिट्टी है उसको गर्म कर रही हैं। रात के समय इस खेत से जो ऊष्मा वापस की जाती है, अरे भाई ये खेत दिन भर गर्म हुआ है तो रात के समय ठंडा भी होगा। यानी दिन में ये जिन ऊष्मा को अवशोषित किया है रात में उसको रिटर्न भी करेगा। रात में जब ये खेत रिटर्न करता है ऊष्मा को, तो उन ऊष्मा को रिटर्न करता है दीर्घ तरंगों के रूप में। दीर्घ तरंगों के रूप में। दीर्घ तरंगों के लिए ये कांच अपारदर्शी होता है। सारी स्टोरी यही है। यानी ये जो कांच होता है बाहर से आने वाले प्रकाश को तो अपने में से जाने देता है, लेकिन रात के समय इसके भीतर से जो हीट, जो ऊष्मा वापस आना चाहती है दीर्घ तरंगों के रूप में, उसके लिए अपारदर्शी होता है। इसका परिणाम ये होता है कि ये वेव कांच की दीवारों से टकरा के कांच के दूसरी तरफ यानी बाहर नहीं जाने पाती हैं, कांच की दीवारों से टकरा के अंदर ही बनी रहती है। इससे क्या होता है, ये जो आपका एक हाउस है कांच
ग्लास से कवर किया हुआ जो हाउस है, इसके भीतर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। यानी ये टेम्परेचर इतना हो जाता है कि इसमें हम आसानी से फलों, फूल, पत्तियों को उगा सकते हैं। ये है ग्रीन हाउस जो ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलेगा। हमारी पृथ्वी भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस है। हमारी पृथ्वी भी किसी चीज से कवर की हुई है। हमारी पृथ्वी चारों तरफ से गैसों द्वारा कवर किया हुआ है, किया गया है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। जो स्टोरी यहाँ है वही स्टोरी यहाँ है। यहाँ जो रोल ग्लास निभाता है वही ये रोल वायुमंडल निभाता है। यानी सूर्य से आने वाली किरणें जो शुष्क तरंगों के रूप में होता है, उनके लिए हमारे वायुमंडल के जो पार्टिकल हैं, जो गैसें हैं, वो पारदर्शी होता है। लेकिन रात के समय जब पृथ्वी ठंडी होती है तो ये दिन भर अवशोषित की गई ऊष्मा को रिटर्न करती है दीर्घ तरंगों के रूप में। इन तरंगों के लिए हमारे वायुमंडल के कुछ पार्टिकल अपारदर्शी होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और धूल के कण, जल वाष्प। यानी इन पृथ्वी से आने वाली इन तरंगों को, जो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, इनको ये पार्टिकल, गैसों के ये कण अवशोषित कर लेते हैं। इनको इस वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देते। इससे होता क्या है? इससे होता है कि हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर कुछ बना रहता है, और इसी टेम्परेचर के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर सारी, यानी जो ऊष्मा दिन भर पृथ्वी ने अवशोषित कर लिया है, अगर वो सारी ऊष्मा रिटर्न कर दी जाती, वायुमंडल से बाहर निकल जाती, तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता, और 0 डिग्री सेल्सियस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि यही वायुमंडल पृथ्वी को गर्म रखती है। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। लेकिन अब एक समस्या उत्पन्न हो रही है। समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि जैसे जैसे इस वायुमंडल में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जाहिर सी बात है पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना ही है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने से जिस प्रकार हमें आपको बुखार आता है, फीवर आता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी का टेम्परेचर, जो इसका एक सामान्य टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा बढ़ना ही कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी को फीवर है। ये फीवर धीरे धीरे हो रहा है, यानी पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापवृद्धि के नाम से जानते हैं। अब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने के कारण पृथ्वी पर बहुत सारी अवांछनीय परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे ध्रुवों पर, पोल्स पर, ध्रुवों पर जो हिम नदियां हैं ये पिघल रही हैं। इनके पिघलने से समुद्र का सी लेवल बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी पर नीचे निम्न स्पेस पानी से भर जा रहे हैं, यानी निचली सतह पानी से डूब जा रहा है।
इसका दूसरा साइड इफेक्ट यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही डेंगू यानी बहुत सारे ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के न रहने पे नहीं घटित होता। डेंगू, मलेरिया, असामान्य निद्रा, ये घटनाएं घटित हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण इन गैसों में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC। इसके बाद इनका स्थान आता है, सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03% है। अगर हमारे चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी ही मात्रा बनी रहे तब ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, यानी पृथ्वी को बुखार नहीं होगा, यानी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है जीवन के लिए जो आवश्यक टेम्परेचर है वो उतना ही रहेगा। अब हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इससे ज़्यादा हो रही है तो टेम्परेचर भी पृथ्वी का इससे ज़्यादा हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मीथेन ये धान के खेतों से उत्पन्न होता है, नाइट्रस ऑक्साइड कुछ प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं उससे उत्पन्न होता है, CFC हम लोग जानते हैं फ्यूज वगैरह से उत्पन्न होता है। तो कुल मिला के ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, ये आज पूरे दुनिया के लिए एक चुनौती है और इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम अपने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना बढ़ने दें। इसीलिए आवश्यक है कि आप वृक्ष लगाएं।